Hello student, welcome to our channel Verma Education. I am your biology educator Khushbu. Today we are going to discussion about competitive exam Jharkhand BSc Nursing question of biology. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 1 पहले पढ़ा दिया था और ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज, पेंसिल ले लेते हैं पहले, हाइलाइटर कौन से कलर का लूँ, रेड कलर, ठीक है। सॉरी, व्हाट इज द नेम गिवन टू प्लांट प्रोड्यूस थ्रू टिश्यू कल्चर दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। सबसे पहले आप ये देखो कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये एक टर्म है। अगर ये जेनेटिकली डिफरेंट बोल देता ना तो इसका आंसर हाइब्रिड हो जाता, लेकिन इसने बोला जेनेटिक आइडेंटिकल, तो ये इसके लिए आंसर हो जाएगा स्टोमा क्लोन्स। तो करेक्ट आंसर विल बी स्टोमा क्लोन्स, ठीक है। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा मैट्रिक्स यूज किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? जल्दी आप बताओ, वीडियो रोक के अपने आप को आंसर करो और फिर अगर करेक्ट होगा तो अपने आप को 1 मार्क करना, ठीक है। पॉलीक्रेमलाइट, ये तो ऐसे कुछ है भी नहीं, एनसीईआरटी में ही नहीं है। आगारोस, सेलुलोज, जेलेटिन, करेक्ट आंसर बताओ। आगारोस, एगारोस आंसर होगा इसका, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ लाइट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द डीएनए फ्रेगमेंट स्टेन द इट्रिडियम ब्रोमाइड। ये कह रहा है कि हम कौन सी लाइट का यूज करते हैं देखने के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट को देखने के लिए। आंसर होगा यूवी लाइट। यूवी लाइट को हम यूज करते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो हमें दिख जाए। और कौन से कलर के दिखते हैं पहले ये बताओ। ये हमें दिखते हैं ऑरेंज कलर के। कौन से कलर के? ऑरेंज कलर के दिखते हैं। और ये किस बेस पे डिफाइन होते हैं? स्मॉल साइज पे, क्योंकि जो स्मॉल साइज का होता है ना वो जल्दी जल्दी भागता है। जो स्मॉल साइज का होता है वो बहुत तेज भागता है, और जो लाइट साइज का होता है वो पीछे रह जाता है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंसेप्ट है, आपको पता होगा। What type of bacteria is primarily responsible for the fermentation of milk into curd? किस टाइप का बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है? सबको पता होगा, ये घरेलू प्रोसेस है, बताओ। लैक्टोबैसिलस, ये सबको पता होगा। मुझे नहीं लगता ये किसी भी एक बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं पता हो। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, पार्शियली कोगुलेशन करते हैं ये। और ये कोगुलेशन के लिए करवाना क्या पड़ता है कि हमें एक इनोकुलम ऐड करना पड़ता है। एक छोटे से बर्तन में कर्ड का छोटा सा पार्ट ऐड करना पड़ता है, और इसे स्विचेबल टेम्परेचर देना पड़ता है जो हमारे घर में दी जाती है, तभी तो कर्ड बनता है, ठीक है। स्टार्टर के फॉर्म में हमें ऐड करना पड़ता है थोड़ा सा दही। विच बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया इन ह्यूमन्स। निमोनिया कौन कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? सबसे पहले तो इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऑप्शन, वाइब्रियो कॉलेरी, ये तो कॉलेरा करता है। ये तो पूरी एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो ये पढ़ोगी मत। इकोलाई तो बायोटेक में यूज़ किया जाता है, ये कोई भी डिसीज़ कॉज नहीं करता। साल्मोनेला टाइफी की बात करें तो ये टाइफॉइड कॉज करता है। इसका आंसर है स्टेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये करता है क्या? ये बैक्टीरिया जो होता है वो निमोनिया करता है ह्यूमंस के अंदर। माइकोबैक्टीरियम में ट्यूबरकुलोसिस एंड स्टेफाइलोकस, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड स्टेफिलोकस ऑरियस, ये जो है इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। In which year did Ernst Mayr receive the Carafruit Prize?
इसका ये पूरी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ मैं आंसर बता देती हूँ, 1999, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वट रोल डस मेलाटोनिन प्ले इन द बॉडी? मेलाटोनिन का रोल बताओ बॉडी के अंदर। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, अगर मेलाटोनिन हार्ट रेट करेगा तो हमारा हार्ट क्या करेगा फिर, हाँ। रेगुलेशन ऑफ 24 हार्ट डायरिनल रिदम ऑफ द बॉडी, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, नहीं ये तो हार्ट का काम हो गया। रेगुलेशन ऑफ मसल मूवमेंट, बिल्कुल नहीं, ये तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का काम हो गया। तो मेलाटोनिन क्या है, एक हार्मोन है, तो ये हार्मोनल ही चेंजेस तो करेगा मेनली। चलो एक स्लाइड ऐड करते हैं और इसके मैं आपको सारे काम लिखवा देती हूँ। तो मेलाटोनिन जो है ना वो रिदम मेंटेन करता है, ठीक है, रिदम मेंटेन करेगा, स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करेगा, स्लीप वेक, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, आप लोग देख लो प्लीज़, मेंटेन कर लो यार, नेक्स्ट टाइम देखूंगी कि ऐसे ही से आ जाए। डिफेंस कैपेबिलिटी, एज वेल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये हमारे मेलाटोनिन के सारे फंक्शंस हैं, इसको आप एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, और यहाँ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ 24 हार्ट रिदम ऑफ द बॉडी। What is the condition called when the thyroid gland produce an abnormally high level of thyroid hormone? हाई लेवल का मतलब होता है हाइपर, हाई, लो का मतलब होता है हाइपो, तो इसने हाइपर बोला है, तो हाइपर यानी हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर इसने लो लेवल बोला होता तो हाइपो चला जाता, बट अभी करेक्ट आंसर होगा हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है वेयर आर द पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, विद इन द एड्रिनल ग्लैंड, ये तो अक्सर गलत हो गया। इनसाइड द पैनक्रियास, गलत। ये होता है हमारे ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में एक बार देख लेना, सारे हार्मोन्स आपको याद होने चाहिए। विच हार्मोन स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन? रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कौन करता है? एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ग्लूकेगॉन, थायरोक्सिन। देखो एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल क्या है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। और एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं मेनली। जो ग्लूकेगॉन है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। तो अब जो थायरोक्सिन है ना वो आरबीसी प्रोडक्शन करता है। ये सारे हार्मोन के जो रोल है ना वो आपके दे रखे हैं चैप्टर 22 में, क्लास 11th, तो वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि मैं आपके सारे हार्मोन्स का काम तो बता नहीं सकती ना, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अब 136 क्वेश्चन पे आते हैं। Why is there no CO2? एक मिनट, Why is there no CO2 released during the day in plant? CO2 क्यों रिलीज नहीं होती? Plant only absorbs CO2. CO2 convert into water. Plant do not perform respiration. ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, क्या प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करते? CO2 used up in photosynthesis, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CO2 is used in फोटोसिंथेसिस। क्योंकि CO2 रिलीज इसलिए नहीं होती है क्योंकि CO2 यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, वो तो O2 रिलीज करेंगे ना। Why do aquatic organisms have a faster rate of breathing compared to terrestrial organism? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की फास्टर रेट होती है ब्रीदिंग की एज कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल? क्योंकि जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है ना वो वाटर में ना कम डिजॉल्व होती है, तो इसलिए उनका ब्रीथिंग रेट
फास्ट होता है एज कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा they need to expel more carbon dioxide, no. They have a higher metabolic rate, no. metabolic rate तो हमारा हाई है, ऑब्वियस सी बात है। the amount of dissolved oxygen in water is lower than the air, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। more active than terrestrial, ये तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एल्वलाई इन द लंग्स। ये चैप्टर 17 में है कि एल्वलाई का क्या फंक्शन है लंग्स में। एयर को फिल्टर करना, नो। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, नहीं। टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज, देखते हैं आगे। टू वार्म द एयर, देखो एल्वलाई का काम है गैसियस एक्सचेंज, कब, रेस्पिरेशन में। और ये प्रोवाइड करती है सरफेस फॉर अ गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज मेन काम गैसेस एक्सचेंज जो करती है ना वो एल्वलाई ही करती है। तो आपको एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो तुम। ठीक है, ये मतलब कभी भी आ सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है क्योंकि why do amphibian and many reptiles tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood। देखो जो रेप्टाइल्स होते हैं ना उनमें ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, और जो मैमल्स हैं उनमें ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। तो वो क्यों कर लेते हैं मिक्सिंग, क्यों उनमें मिक्सिंग टॉलरेट हो जाती है, हम में नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो हाई है और जो इन लोगों का मेटाबॉलिक रेट है वो कम है, इसीलिए ये टॉलरेट कर लेते हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड। बट हम लोग नहीं कर सकते, अगर हमारे साथ ब्लड मिक्स हो गया तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा, है ना। तो गलती से भी मत करना ऐसी गलती। वट आर कैपिलरी नोन फॉर। कैपिलरी क्या है? कैपिलरी ना एक स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, सॉरी क्या हो गया, ये स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं मेनली। इनका मेन काम होता है, लिख देती हूँ यहाँ पे, इनका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल between the blood and interstitial fluid surrounding cells। ये मटेरियल का एक्सचेंज करता है ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में सराउंडिंग सेल्स के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, बीइंग द स्मॉल ब्लड वेसल्स विद वॉल्स वन थिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डेंटल कैरीज। प्राइमरी कॉज ऑफ डेंटल कैरीज, लैक ऑफ फ्लोराइड, नो। मतलब टूथ डिके का इसमें मेन कारण बताना है। ओवर यूज ऑफ माउथ वॉश, नो। एक्सेसिव ब्रेथिंग, नो। बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एसिड, ऑप्शन डी। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी वानी से गरारे वगैरह कर लेने चाहिए ताकि शुगर वहाँ पे ऐड मतलब अगर खाना खाने के बाद अगर कुछ शुगर वगैरह वहाँ पे रह जाती है तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं, तो इसके कारण से हमारे जो दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी आगे बढ़ते हैं। पेंसिल पेन हाइलाइटर कहाँ गया, ये रहा। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रशिंग टीथ इन प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने का तरीका बता, ये कह रहा है। जब हम टीथ को ब्रश करते हैं तो उसका रोल क्या है मेनली, बताओ। इसका रोल है मेनली ये इनेमल की स्ट्रेंथ को, भाई तुम अगर ज़्यादा ब्रश कर लो ना तो इनेमल भी घिस जाता है कई बार, तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा ब्रश भी नहीं करना चाहिए, मतलब जोर से नहीं करना चाहिए। कि न्यूट्रलाइज करता है बैक्टीरियल टॉक्सिन, नो। ये इंक्रीज करता है एसिड प्रोडक्शन, बताओ। ये इंक्रीज करता है एसिड प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, नहीं। ये क्यों प्रोड्यूस करेगा भाई, ब्रश कर रहे हैं, कोई केमिकल थोड़ी डाल रहे हैं।
इट रिमूव प्लैक बिफोर बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस एसिड। ब्रश जब हम करते हैं ना तो ये जो प्लाक होता है ना उसको रिमूव करता है बैक्टीरिया के जमने से पहले, मतलब बैक्टीरिया जब जमने से पहले जो वहाँ पे प्लाक होता है ना वो उसको रिमूव करता है, इसीलिए ब्रश करना ज़रूरी है। अगर आप ब्रश ना करो ना तो आपके दांतों में प्लाक वगैरह जम जाएगा, जिसे कैलकुलस कहते हैं, और फिर उसकी वाइटनिंग करानी पड़ती है। मतलब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, सॉरी यार पेंसिल तो ले लेती। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन जाएगा ये प्लाक रिमूव करता है बिफोर बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस एसिड, ताकि बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस ना कर सके। Where does the breakdown of glucose into pyruvate occur in cell? सबसे पहले तो उस प्रोसेस का नाम बताओ जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट एसिड में, बताओ। इसे कहते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप रिएक्शन होती है ये बता दो। 10 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, SLP बता दो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में कितने ATP लगते हैं? 2 ATP। बनते हमारे 4 ATP हैं, बट अगर कोई तुमसे नेट ATP पूछे तो 4 - 2, क्योंकि 2 ATP हमने यूज़ भी कर लिए होते हैं, तो वो 2 ATP माइनस करके बताते हैं, और 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ है? ग्लाइकोलिसिस होती है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म में कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी। In which part of the cell does the breakdown of pyruvate using oxygen occur? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पूरा पढ़ना अच्छे से। कह रहा है कि पायरुवेट का जब ब्रेकडाउन होता है तो कहाँ पे, कौन से पार्ट में होता है? ऑक्सीजन का यूज करके। देखो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस तो चलती है, नो डाउट, बट इसने पूछा है ऑक्सीजन का यूज करके। तो न्यूक्लियस नहीं, गोल्गी अपरेटस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया किसी साइट है, पेंसिल ले लेती हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन की। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, सेलुलर एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसीलिए तो कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में तो भाई O2 की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। What cause muscles cramps during sudden activity? जब हम कोई भी एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स जो होती है वो दर्द करने लगती है, क्यों करती है? एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? नो। एथेनॉल? नो। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड? यस। लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट करने लगता है तो ही हमारी मसल्स में दर्द होने लगता है। जैसे कि नॉर्मल है, हम बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे ना तो हमें वापस से मसल्स में दर्द होने लगता है। तो वो किस कारण होता है? लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण। ठीक है, लैक ऑफ ग्लूकोज तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। व्हाट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? कार्निवोर? वही नहीं, कार्निवोर कैसे होंगे? पहले तो हर्बीवोर्स आते हैं, उससे भी पहले प्लांट्स आते हैं। तो हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स, हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। ठीक है, कार्निवोर। और फाइटोप्लैंक्टन एल्गे तो एक्वेटिक में होते हैं। What begins the detritus food chain web in ecosystem? देखो दो तरह के फूड चेन होते हैं, GFC होता है ग्रेजिंग फूड चेन, DFC होता है डेट्राइटस फूड चेन।
GFT जो होता है वो लिविंग से स्टार्ट होता है, और डेट्राइटस जो होता है वो डेड मटेरियल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मरे हुए जीव से स्टार्ट होता है। Which of the following species is known to breed only once in their lifetime? Most bird कभी नहीं, most bird तो बहुत बार प्रोड्यूस कर सकती है। मैमल्स तो हम खुद हैं, तो आपको पता ही है कि हमारे सिबलिंग्स भी हैं, तो इसका मतलब है वो एक से ज़्यादा बार प्रोड्यूस कर सकती हैं। ओयस्टर भी एक से ज़्यादा बार प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो इसका आंसर जाएगा पैसिफिक साल्मन फिश एंड बैम्बू। ठीक है, पैसिफिक ये एक ही बार प्रोड्यूस कर सकती है अपने पूरे लाइफ टाइम में। Which of the following is a defense mechanism used by some prey species to avoid detection by predator? भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे तुम कुछ गलती कर सकते हो। इसका आंसर बताओ पहले तो, चलो मैं ही बता दूँ क्योंकि लाइव सेशन नहीं है। तो ऑप्शन 4 से देखते हैं सबसे पहले, एग्रेसिव बिहेवियर। भाई एग्रेसिव बिहेवियर को दिखा के कोई भी प्रेडेटर से कैसे बच सकता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो ये हो भी नहीं सकता। रैपिड मूवमेंट, भाई देखो बकरी भी तो भाग रही है ना, शेर उसको खा जाता है फिर भी, तो भागने का ये मतलब थोड़ी कि वो बच जाएगी, तो रैपिड मूवमेंट के थ्रू भी नहीं बच सकती। और इसने पूछा है कि अवॉइड डिटेक्शन, मतलब वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्रिप्टिक कलरेशन और मिमिक्री में थोड़ा डाउट हो सकता है। देखो मिमिक्री का क्या है ना कि मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है वो अपने टेस्ट, उसका जो टेस्ट होता है ना वो गंदा होता है, तो प्रेडेटर अगर उसे एक बार खा ले तो दूसरी बार से नहीं खाएगा, तो वो इस कारण भी बचती है क्योंकि उसने अपनी कैटरपिलर स्टेज में ना पॉइजनस वीड्स खाए होते हैं, जिसके कारण उसका टेस्ट गंदा आ रहा है। लेकिन उसने अपने लाइफ टाइम में कभी कोई केमिकल चेंज किया है, राइट। लेकिन क्रिप्टिक कलरेशन क्या है ना कि उसको नेचर ने प्रोवाइड किया है, और वो क्या करता है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेता है, तो जो प्रेडेटर है ना वो पहचान ही नहीं पाता उसको कि भाई प्रे है कहाँ। तो इसके कारण जो प्रेडेटर होता है वो अवॉइड करता है डिटेक्शन, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पा रहा उसको, तो इसके कारण जो प्रे होता है वो बच जाता है। तो इसका आंसर जाएगा क्रिप्टिक कलरेशन। क्रिप्टिक कलरेशन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर, अरे यार क्या हो जाता है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर पैरासाइट दैट लाइव ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ देयर सेल? दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक बॉडी के अंदर, एक हमारी बॉडी के सरफेस पे। तो जो बॉडी के अंदर हो वो हमारे होते हैं एंडोपैरासाइट, और जो बॉडी के बाहर हो वो हमारे होते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है, कमेंसिलिज्म और सिम्बायंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट में से चूज करना है आपको। तो एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, और जो एक्सटर्नल सरफेस पे होते हैं वो हमारे होते हैं एक्टोपैरासाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टोपैरासाइट। तो देखो हमारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे पूरे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं यहाँ पे, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ही पूछना। और कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।